हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में हम JDBC का यूज़ करके जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट करना है उसके स्टेप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमें किसी भी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने के लिए 5 स्टेप्स को फॉलो करना होता है, जो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो पहला जो स्टेप है यहाँ पे है रजिस्टर द ड्राइवर। तो जैसे कि हमें पता है कि जब हमें जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट कराना होता है तो हमें सबसे पहले किस डेटाबेस को यूज़ करना है उसके स्पेसिफिक ड्राइवर को लोड करके उसे रजिस्टर कराना होता है विथ आवर जावा एप्लीकेशन। तो हम पहले स्टेप में करते हैं रजिस्टर द ड्राइवर। दूसरा स्टेप होता है क्रिएट कनेक्शन। जब ड्राइवर रजिस्टर हो जाता है तब हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। उसके बाद होता है क्रिएट स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, जो डेटाबेस हम यूज़ करने वाले हैं उसे हमें कोई स्टेटमेंट सेंड करना होगा जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, उसे क्रिएट करने के लिए हम ये थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। फोर्थ स्टेप में हम वो जो स्टेटमेंट हमने क्रिएट किया है उसे एग्जीक्यूट करेंगे और फाइनली हम कर देंगे कनेक्शन को क्लोज। तो चलिए इन पांचों स्टेप्स को अब हम ब्रीफली देखते हैं। तो पहला जो स्टेप है रजिस्टर द ड्राइवर। इसमें JDBC API हमें एक मेथड प्रोवाइड करता है क्लास डॉट फॉर नेम विच इज़ यूज टू लोड द ड्राइवर क्लास एक्सप्लिसिटली। मतलब ये जो क्लास है ये एक क्लास का नाम है जिसकी फॉर नेम मेथड अवेलेबल है हमारे JDBC API में, जिसका यूज़ करके हम ड्राइवर को लोड करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वॉन्ट टू लोड अ ओरेकल ड्राइवर देन वी कॉल इट लाइक फॉलोइंग। अगर हमें ओरेकल डेटाबेस के ड्राइवर को लोड कराना है तो हम उसे कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें एक क्लास यूज़ करना पड़ता है जो है ओरेकल ड्राइवर, और वो कहाँ पे स्टोर है तो उसका यहाँ पे पूरा पाथ दिया है। ओरेकल नाम का कोई पैकेज होगा, उसमें JDBC नाम का कोई पैकेज है, उसमें ड्राइवर नाम का कोई पैकेज है जिसमें ये ओरेकल ड्राइवर क्लास एग्जिस्ट करता है। तो इसे रजिस्टर करने के लिए, इसे लोड करने के लिए हमें यूज़ करना है स्टेटमेंट क्लास डॉट फॉर नेम, और इसमें हम पास करेंगे इस ओरेकल ड्राइवर क्लास का फुल पाथ। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब अगर ये जो ड्राइवर है ये हमें मिल गया तो क्या होगा, ड्राइवर आपका रजिस्टर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, क्रिएट अ कनेक्शन। आफ्टर रजिस्टरिंग एंड लोडिंग द ड्राइवर इन स्टेप 1, नाउ वी विल क्रिएट अ कनेक्शन यूजिंग गेट कनेक्शन मेथड ऑफ ड्राइवर मैनेजर क्लास। तो अब हमें क्या करना है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो हमें क्या करना होता है, ड्राइवर मैनेजर नाम का एक क्लास है जिसके पास गेट कनेक्शन नाम की एक मेथड है जिसे कॉल करके आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं विद द डेटाबेस। तो ये जो गेट कनेक्शन मेथड होती है इसकी 3 सिंटैक्स हमारे पास है, इनमें से आप कोई भी सिंटैक्स का यूज़ करके ड्राइवर मैनेजर क्लास की गेट कनेक्शन मेथड को कॉल करके कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इनमें से जो सेकंड मेथड है जिसमें पहले स्ट्रिंग URL पास किया, ये उस डेटाबेस का URL है जो हम यूज़ करने वाले हैं। दूसरा है यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़र नेम, ये हमारे डेटाबेस का यूज़र नेम है लॉगिन करने के लिए, और स्ट्रिंग पासवर्ड ये डेटाबेस का पासवर्ड है। तो इस मेथड को हम यूज़ करेंगे वाइल एस्टेब्लिशिंग द कनेक्शन। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है। हम यहाँ पे ओरेकल ड्राइवर का यूज़ करने वाले हैं। तो ओरेकल ड्राइवर जो है उसका जो URL है वो इस तरीके से है, JDBC:oracle:thin। ये थिन जो है ये ड्राइवर का टाइप है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने कोलन दे के @localhost लिखा है। इसका मतलब है कि हम हमारे ही सिस्टम को ओरेकल सर्वर ट्रीट कर रहे हैं और हमारे ही सिस्टम पे हमने ओरेकल को इंस्टॉल किया है। अगर आपने ऐसा किया है कि आपने जावा के प्रोग्राम को किसी दूसरे सिस्टम पे लिखा है और आप नेटवर्क के थ्रू आपने किसी दूसरे सिस्टम को कनेक्ट किया है आपके सिस्टम के साथ, और उस सिस्टम पे आपने ओरेकल को इंस्टॉल करके रखा है, तो आप उस सिस्टम का नाम भी यहाँ पे पास कर सकते हैं। उसके बाद कोलन लिख के यहाँ पे लिखा है 1521, ये ओरेकल बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट यूज़ करता है, ये पोर्ट नंबर है जो ओरेकल यूज़ करता है। कोलन XE ये
एडिशन का नाम है जो ओरेकल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली ये एक्सप्रेस एडिशन है। उसके बाद हमें ओरेकल का यूज़र नेम पास करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम होता है, और यहाँ पे पासवर्ड पास करना है। ये पासवर्ड वो है जो यूज़र जब ओरेकल इंस्टॉल करता है अपने सिस्टम पे, तो वहाँ पे इंस्टॉल करते टाइम वो पासवर्ड देता है ओरेकल को, तो वो पासवर्ड होता है। इसके बाद हमें स्टेटमेंट को क्रिएट करना है, क्योंकि हमें अभी स्टेटमेंट भेजना है डेटाबेस को। तो इस स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को कॉल करेंगे जो कनेक्शन इंटरफेस की मेथड है। जब हम इस स्टेटमेंट को कॉल करेंगे तो हम ये स्टेटमेंट हमें रिटर्न करेगा कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया है। हमने क्या किया, कनेक्शन इंटरफेस के ऑब्जेक्ट को यूज़ करके यहाँ पे क्रिएट स्टेटमेंट मेथड को कॉल किया है जो हमें स्टेटमेंट टाइप का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगी। यहाँ पे ये स्टेटमेंट टाइप के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हमें उस एसक्यूएल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है जो हमने अभी कनेक्शन इंटरफेस के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके यहाँ पे बनाया है। तो ये जो स्टेटमेंट इंटरफेस है, इस स्टेटमेंट इंटरफेस के पास अलग अलग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए अलग अलग मेथड्स अवेलेबल हैं। तो हमारे एग्जांपल में हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। तो सिलेक्ट स्टेटमेंट हमें वो सारे रिकॉर्ड्स रिट्रीव करके डिस्प्ले कराती है जो हमारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने पर रिट्रीव बनते हैं। तो एग्जीक्यूट क्वेरी हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हम सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे हमारे स्टेटमेंट में। तो ये स्टेटमेंट इंटरफेस की मेथड है। ये हमें बेसिकली क्या रिटर्न करती है, इट रिटर्न्स अस द रिजल्ट सेट। नाउ व्हाट इज़ द रिजल्ट सेट? तो रिजल्ट सेट वो रिजल्ट है जब हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन करके उससे कोई स्टेटमेंट क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, उससे कोई क्वेरी भेजते हैं, और डेटाबेस उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें भेजता है वो बेसिकली स्टोर होता है इस रिज़ल्ट सेट इंटरफेस के ऑब्जेक्ट में। तो रिज़ल्ट सेट इज़ नथिंग बट द रिज़ल्ट दैट इज़ क्रिएटेड बाय द डेटाबेस आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी। एग्जाम्पल में यहाँ पे क्या दिया है, we are executing a SQL query to select all the records from the user table and store into result set that further is used to display the records। हम क्या करने वाले हैं, SQL query को एग्जीक्यूट करने वाले हैं कौन से टेबल पे, यूज़र टेबल पे। मतलब इस एग्जाम्पल में ऐसा दिया है। तो ये क्या करेगी, यूज़र टेबल का जो रिकॉर्ड है जो SQL क्वेरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमें मिलेगा वो रिजल्ट सेट में स्टोर होगा, जो बाद में हम डिस्प्ले करा सकते हैं। तो एग्जीक्यूट क्वेरी स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करना है, तो ये स्टेटमेंट इंटरफेस का मेथड है। तो हमें स्टेटमेंट इंटरफेस का ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेना है, डॉट करके हम एग्जीक्यूट क्वेरी को कॉल करेंगे और इसमें हम पास करेंगे हमारी क्वेरी। तो क्योंकि हमने एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड का यूज़ किया है तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट ही यूज़ करना है। तो हम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र कर रहे हैं, यूज़र यहाँ पे टेबल का नाम है, ये हमें रिटर्न करेगा रिजल्ट सेट टाइप का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का नाम RS लिया है। अब इस रिजल्ट सेट में हमारे क्वेरी का सारा आउटपुट आ चुका है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इस रिजल्ट सेट में जो कुछ भी रिकॉर्ड आ गए हैं उन्हें हम प्रिंट कराना चाहते हैं। तो उन्हें प्रिंट कराने के लिए हमने स्टेटमेंट लिखा है system.out.println, और यहाँ पे getString नाम की एक मेथड को यूज़ किया गया है जो हमें उस पर्टिकुलर कॉलम में जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको रिटर्न करेगी। अब ये जो 1 लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये कॉलम 1 नंबर का कॉलम है हमारे टेबल में। ये जो 2 लिखा है इसका मतलब है कि ये 2 सेकेंड नंबर का कॉलम है हमारे टेबल में। तो ये जो फर्स्ट नंबर का कॉलम है उसकी जो फर्स्ट रिकॉर्ड होगा, उस फर्स्ट रिकॉर्ड में जो वैल्यू होगी ये वो रिटर्न करेगा, और ये मतलब जो सेकेंड कॉलम है उसके वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने while स्टेटमेंट में rs.next किस लिए यूज़ किया है कि ये जो रिजल्ट सेट है इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं। तो उन रिकॉर्ड्स के थ्रू हम ट्रैवर्स करेंगे 1 बाय 1 रो, और हर रो में पहले कॉलम की वैल्यू और दूसरी कॉलम की वैल्यू हम यहाँ पे रिट्रीव करके डिस्प्ले करेंगे। तो ये थी हमारी
5 मेथड्स जिनको हम 5 स्टेप्स जिनको यूज़ करके हम JDBC API का यूज़ करके जावा एप्लीकेशन का किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्शन कर सकते हैं।